गाइस स्टार्ट करते हैं अपन IUPAC नेमिंग। और IUPAC नेमिंग के रूल्स क्या थे, IUPAC नेमिंग के कुछ एग्जाम्पल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाए थे और वो तुमने देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं कि वो तुम्हें खुद से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हमें करना क्या है, ये दे रखे हैं यौगिक। अच्छा, ये कौन सा यौगिक है? अगर मैं क्वेश्चन करूँ इनमें से कौन सा यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक है? सारे ही है ना, क्योंकि सब में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये सारे यौगिक कौन से हैं? उपसहसंयोजी यौगिक। और हमें क्या करना है, इन उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण करना है, यही तो करना है। और कौन सा नामकरण करना है? IUPAC, रूल ही यही है IUPAC वाला। तो इनके नामकरण की बात करते हैं। और ये नामकरण करने के लिए रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था कि किसी भी यौगिक के कितने भाग बना दोगे? दो भाग। कौन से बनाओगे? कौन से 2 भाग बनेंगे? एक धनायन और दूसरा क्या होगा? ऋणायन। अब यहाँ बात करो इस वाले में, मैं पहले इसको अलग से लिखती हूँ, CuH2O होल 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ क्या लिखा हुआ है? Cl2। इसका नामकरण करना है। कैसे करेंगे? इस यौगिक के कितने भाग बना देंगे? 2। अच्छा, जो पहला भाग बनेगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट को कभी भी अलग मत करना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वालों को कभी भी अलग मत करना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक भाग हो गया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये वाला दूसरा हो गया, ठीक है। इस वाले को मैं बोलूँ, ये पहले लिखा हुआ है ना, जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इसको मैं धनायन लिख देती हूँ। और इसको क्या लिखेंगे? ये पॉजिटिव तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये धनायन तो ये क्या हो जाएगा? ऋणायन। अगर तुम्हें याद हो तो ये बताओ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही तो होता है। नाम क्या होता है इसका? सोडियम क्लोराइड। नाम पहले किसका लिखते हैं? पॉजिटिव का, धनायन का। तो अभी भी नाम किसका लिखेंगे? धनायन का। रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है कि यौगिक के हमने कितने भाग कर दिए? 2 भाग करने के बाद एक होगा धनायन। धनायन कौन सा होगा? जो पहले लिखा है, धनायन। और ये क्या हो गया? ऋणायन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका नामकरण करना है पहले। इस वाले भाग का हमें क्या करना है? नामकरण। Cl का नामकरण हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कराओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो कॉपर है और दूसरा कौन सा है? H2O। कॉपर को क्या बोलते हैं? क्या है ये? केंद्रीय धातु। कॉपर ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला केंद्रीय धातु। और ये कौन है? लिगेंड। एक बार इससे पहले वाली वीडियो देखना, तभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अच्छा, ये बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कॉपर और H2O के बीच में कौन सा बॉन्ड है? उपसहसंयोजी बंध। और उपसहसंयोजी बंध क्या होता है? जिसमें एक तो होगा लोन पेयर डोनर, एक लोन पेयर एक्सेप्टर। एक तो होगा लोन पेयर देने वाला और दूसरा लोन पेयर लेने वाला। कौन है देने वाला? लिगेंड। लिगेंड क्या करता है? लिगेंड लोन पेयर देता है, ठीक है। तुम्हें तो क्या करना है? लिगेंड का नाम पहले लिखना है, क्योंकि ये कौन है? लोन पेयर दाता। एक बार दोबारा से सुन लो, पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन के नामकरण में 2 बातें आ गई, एक तो धातु है और दूसरा क्या है? लिगेंड। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुको, अगर तुम भूल जाओ ना कि हमें किसका नाम पहले लिखना है तो याद कैसे रखोगे? एक तो क्या कर रहा है? लेने वाला है, और दूसरा क्या है? देने वाला। कौन बड़ा होगा? देने वाला। तो नाम भी पहले किसका लिखेंगे? देने वाले का। और देने वाले को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो किसका नाम पहले लिखेंगे? लिगेंड। H2O का नाम लिखेंगे। H2O का नाम बताओ? एक्वा। याद होना चाहिए, H2O का नाम एक्वा। बताओ कितने एक्वा हैं? 4। तो क्या लिखे यहाँ पर? टेट्रा एक्वा। आगे कौन है? अब आएगा, ये तो हो गया। कौन रह गया? Cu। Cu का नाम क्या है? कॉपर। टेट्रा एक्वा कॉपर, ठीक है। और जब भी धातु का नाम लिखोगे ना, कॉपर यहाँ पर एक ही बात है, कहीं पे भी लगा दो। जब भी धातु का नाम लगाओगे तो इस पर स्टार लगा दो। क्यों लगाया स्टार? क्योंकि स्टार से तुम्हें याद रखना है कि उसके बाद क्या आना है? ऑक्सीकरण अंक। और कौन सी संख्या में आएगा? रोमन संख्या में। अभी कर लेंगे उसको रोमन संख्या में। अब देखो, यहाँ तक हमने नाम लिख दिया। इतना नाम किसका लिखा है हमने? एक स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया। इतना नाम हमने लिख दिया। किसका नाम? धनायन का। अब बताओ क्या रह गया? ऋणायन। और ऋणायन कौन है? Cl। ये बताओ यहाँ पे जो Cl है वो क्या है? धनायन की ऋणायन है? ऋणायन। इसका नाम क्या लिखते हैं? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम भी क्या होगा? क्लोराइड। डाइक्लोराइड मत करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। दोबारा देखो,
इस वाले का नामकरण तो हम करते ही हैं, ठीक है। इसके बाईं ओर दाईं ओर कुछ भी लिखा हो, मान लो K4 लिखा है, कल मैंने यही बताया था, K4 लिखा है तो बताओ हम पोटेशियम लिखते हैं या टेट्रा पोटेशियम? पोटेशियम। इसको हम बोलते हैं प्रति आयन। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, चाहे वो बाईं ओर हो चाहे वो दाईं ओर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रति आयन। और प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते, ठीक है। तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर? पोटेशियम। ऐसे ही देखो मैं यहाँ से हटा रही हूँ, अब यहाँ लगा दिया Cl2, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के कारण बाहर है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रति आयन। प्रति आयन की संख्या को नहीं लिखते, तो सिर्फ क्या आने वाला है यहाँ पर? क्लोराइड। हो गया अपना नाम, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आया तो दूसरा वाला अपने आप करो। एक बार इसका ऑक्सीकरण अंग भी देख लो, पूरा नाम हो जाएगा। ऑक्सीकरण अंग साथ साथ करते जाते हैं, यहीं लिख दो, लिख जाएगा ना। देखो कॉपर पर हमें ज्ञात करना है, जिस पर ज्ञात करना होता है उसे क्या लिखोगे? X। एक H2O पर कितना आवेश होता है बोलो? H2O। कोई आवेश है क्या? नहीं है, नहीं है। तो एक पर 0 तो 4 पर भी 0। एक Cl पे कितना आवेश होता है? -1। एक पर -1 तो 2 पे -2। और बताओ पूरे पे कितना है? इसको सॉल्व कर सकते हो? +2। तो +2 को हम कहाँ लिखेंगे? रोमन संख्या में, और ये हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें पहला समझ में आ गया तो सेकंड वाला अपने आप करो, कर दो सेकंड वाले को अपने आप। CuNH3 4Br2। NH3 का नाम पता होना चाहिए, एमीन। अगर नहीं पता NH3 का नाम तो एक बार पहले लिगेंड को रिवाइज करके आओ। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड में मैंने तुम्हें लिखवाया है कि NH3 को क्या बोलते हैं, करके देखो खुद से। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। एक बार मैं नियम बोलती जाऊँ। यौगिक के 2 भाग बनाओ, एक धनायन और एक ऋणायन। 2 भाग बन जाएं तो फिर देखना धनायन वाले में एक तो धातु है कॉपर और एक लिगेंड कौन सा है? NH3, ठीक है। और किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। अच्छा, कौन सा लिगेंड होगा, कौन सा धातु होगा, ये सब मैंने पहले बता रखा है। फर्स्ट वाला धातु होता है और ये क्या होता है? लिगेंड। नाम किसका आना है? लिगेंड का। कर लिया होगा, देखो करते हैं। इसका नाम क्या है? एमीन। कितने हैं यहाँ पर? 4। क्या लिखें बोलो? टेट्रा। और ये क्या होगा? एमीन। बताओ ये वाला एमीन मैंने सही लिखा है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था जब भी तुम्हारे पास किसका नाम आ जाए, NH3 का नाम आए, तो तुम उसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? एमीन, टेट्रा एमीन। फिर कौन आना है यहाँ पर? कॉपर। इतना सही है ना? टेट्रा एमीन और ये क्या हो गया? कॉपर। कॉपर के बाद बताओ क्या करोगे? कोष्टक, रोमन संख्या और स्मॉल ब्रैकेट ध्यान रखना। अब Br का नाम बताओ। अगर हाँ NaCl है तो नाम क्या था? सोडियम क्लोराइड। अगर मैं लिखूँ NaBr तो नाम क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड। एक बात बताओ, ब्रोमाइड आएगा या डाइब्रोमाइड आएगा? ब्रोमाइड, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वाले को हम बोलते हैं प्रति आयन, बाहर वाले को चाहे इधर हो या इधर हो प्रति आयन, और प्रति आयन की संख्या नहीं लिखते। तो क्या हो जाएगा? अगर तुमने इतना कर लिया तो उसके बाद आवेश भी निकाल दो, बहुत ईजी है, हो जाएगा। कॉपर पे कितना होता है? X। NH3 पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। क्या हो गया ये? 0। अच्छा, एक NH3 पर 0 है तो 4 पे भी कितना आएगा? 0 ही आना है। एक Br पर -1 तो 2 पे कितना होगा? -2 = 0। इसको सॉल्व तो तुम कर ही सकते हो। और कितना आ जाएगा? सेकंड। इसको हम कहाँ लिखेंगे? रोमन संख्या में। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अंक किसका निकालते हैं? धातु का। और धातु पर तुम क्या लगा दोगे? स्टार, ठीक है। 2 हो गए ना? थर्ड वाला करो खुद से अपने आप, करके देखो। देखो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इसके नाम करना है ना, इसके नाम को मैं पहले साइड में लिखती हूँ। यहाँ लिखा Ni और फिर है यहाँ पर Cl4 ठीक है। इसका नाम लिखना है। तो ये बताओ इसके नामकरण के लिए क्या करते हैं? कितने भाग हैं इसमें? 2 है ना। जो पहले लिखा हुआ है उसका नाम क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है केंद्रीय धातु। और जो बाद में लिखा होगा उसका नाम क्या होगा? लिगेंड। अब बताओ तुम किसका नाम पहले लिखोगे? हम किसका नाम पहले लिखते आए हैं? लिगेंड का। तो अभी भी किसका लिखेंगे? लिगेंड का।
अच्छा लिगेंड है कौन? Cl। Cl का नाम बताओ। क्लोरो। कितने क्लोरो? 4, और 4 के लिए टेट्रा। अभी तक सब में 4 ही आ रहे हैं, तो ये हो गया यहाँ पे टेट्रा, और ये क्या है यहाँ पर? क्लोरो। इतना तो हम कर लेंगे। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, एक यौगिक में, इसको नाम को थोड़ी देर में करते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ Cu, फर्स्ट वाला नाम देखो CuH2O4Cl2। एक बात तुम बताओ, ये वाला पहला भाग कौन सा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। धनायन होगा या ऋणायनिक होगा? धनायनिक। फर्स्ट वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन हम पहचान तो सकते हैं कि ये कौन सा होगा? प्लस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन हम पहचान तो सकते हैं ना कि पहला वाला क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब बताओ ये और ये सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये वाला भाग है, ब्रैकेट वाला भाग, वो कौन सा है? पॉजिटिव है, और ये वाला भाग कौन सा है? नेगेटिव। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब जहाँ पर मैंने तुम्हें कल बताई थी ये बात कि जहाँ पर भी संकुल सत्ता कौन सी हो? नेगेटिव हो, तो बताओ Ni धातु का नाम Ni ही रहेगा क्या? Ni धातु का नाम निकिलेट हो जाएगा। अगर वो कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट। अगर यहाँ पर निकिल कोबाल्ट नहीं हो, जिंक है, तो क्या लिखोगे? जिंकेट। ऐसे ही यहाँ पर Fe है तो नाम क्या हो जाता? फेरेट। ये जो नाम मैं बोल रही हूँ ना, देखो सुनो ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है, इसका नाम मैं क्या लिखूँगी? कॉपर। अब मैंने इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, CuH2O4 माइनस लगा दिया। पहले तो दोनों में अंतर करो, ये वाला भाग कौन सा है? पॉजिटिव है। ये वाला भाग कौन सा है? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो कॉपर है, तो कॉपर ही रहेगा, इसका नाम हम क्या लिखेंगे? कॉपर। इस वाले का नाम कॉपर आएगा क्या? नहीं आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूपरेट। अब तुम देखो यहाँ पर ये -2 लगा हुआ है, माइनस का चार्ज है, तो निकिल आएगा या निकिलेट? निकिलेट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये निकिलेट। और उसके बाद हमें क्या निकालना होता है धातु के नाम के बाद? ऑक्सीकरण अंक। कौन सी संख्या में? रोमन में। सॉल्व करते हैं। देखो Ni पर क्या लिखेंगे? X, स्टार लगा दिया। एक Cl पे कितना होता है? -1, तो 4 पे कितना आएगा? -4, और पूरे पे कितना है? -2। सॉल्व तो कर ही लेंगे, कितना आ जाएगा? 2। कौन सी संख्या में लिखना है? रोमन संख्या में। अब यहाँ पे क्योंकि आवेश दे रखा है, और आवेश का मतलब क्या होता है? आयन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आयन। ठीक है, अगर आवेश दे रखा हो, देखो यहाँ पे आवेश नहीं है ना, कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा, आवेश नहीं है, कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? आयन। अगला वाला देखो, जिसको समझ में आ गया वो खुद से करते जाओ आगे, 7 एग्जाम्पल हैं, करते जाओ। और बाकी के देखो, ये कौन है यहाँ पर? ब्रैकेट। ब्रैकेट में कितने भाग होते हैं? 2। एक तो होता है धातु, और दूसरा क्या होता है? लिगेंड। लिखा है ना मैंने यहाँ पर, देखो पहला वाला क्या होता है? धातु, और दूसरा वाला क्या होता है? लिगेंड। ये धातु और ये क्या है? लिगेंड। किसका नाम पहले लिखोगे? लिगेंड का। F को क्या बोलते हो? फ्लोरो। कितने फ्लोरो हैं? 6, और 6 के लिए हेक्सा, तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा फ्लोरो। अच्छा एक बात तो बताओ, क्रोमियम आएगा या क्रोमेट? क्रोमेट, क्योंकि ये कौन सा है? नेगेटिव है ना, तो नाम क्या हो जाएगा? क्रोमेट। और इसके बाद आएगा ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक कर लेते हैं। F पर कितना होता है? -1। अगर किसी को याद ना हो तो ऐसे कर लो, फिरकल बार आई। फिरकल बार आई कौन सा वर्ग है? ये 17वां वर्ग। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। स्थायी होने के लिए कितने की जरूरत? 1, तो -1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। तो इन सब पे आवेश कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, तो आवेश निकाल रहे हैं ना अपन। क्रोमियम पर आवेश ज्ञात करना है, क्या लिखोगे? X लिखोगे। एक फ्लोरीन पे कितना आवेश? -1, तो 6 पे कितना होगा? -6। पूरे पे कितना है? -3। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? +3। ये हो जाएगा ऐसे। बताओ आयन लिखे या नहीं लिखे? आएगा, आवेश है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा? आयन। एक नियम याद है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट के पूरे नाम को एक साथ लिखते हैं, कल बताई थी ना ये बात। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ लिगेंड और धातु सबका नाम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अब देखो ये बढ़िया है क्वेश्चन। एक तो ये CO लिखा हुआ है, एक ये CO लिखा हुआ है, 2 CO लिखे हुए हैं हमारे पास। कुछ अंतर है क्या इनमें? बताओ, पहला वाला CO क्या है? धातु है, और दूसरा वाला लिगेंड। वेरी गुड। अब ये बताओ कि पहला वाला CO तो धातु है ना, तो हम दोनों को कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो हाँ बोलो।
हाँ, ये सी कैपिटल और ये कैसा है, छोटा है। ये होता है केंद्रीय धातु, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। ठीक है ना, कोबाल्ट हो गया। और ये कोबाल्ट क्या होती है, केंद्रीय धातु। और अगर मैंने ऐसे कर दिया, सी भी कैपिटल ओ भी कैपिटल, तो ये क्या हो गया, कार्बोनिल। और कार्बोनिल क्या होता है, लिगेंड। दोनों में अंतर है भाई, ध्यान रखना। कार्बोनिल लिगेंड है, लोन पेयर देगा, और ये लोन पेयर लेगा। और कितनी है यहाँ पर, 6। तो किसका नाम लिखोगे बताओ, धातु का या लिगेंड का, लिगेंड का। कौन है लिगेंड, कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल, 6 के लिए क्या आने वाला है, हेक्सा। लगा दो भाई, हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और अब क्या रह गया, आवेश। बोलो भाई, कोबाल्ट पे आवेश ज्ञात, धातु पे ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद वालों पे स्टार लगा दो। इसको मैं क्या लिखूंगी, x। एक CO पे बताओ कितना आवेश, 0। तो 6 पर भी, अच्छा पूरे पे कोई आवेश है क्या, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। बताओ आयन आएगा क्या, नहीं आएगा। इस पर प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, तो नहीं आएगा आयन। ठीक है, एक 7 तो रह गया, 10 करवा देती हूँ आज मैं, 4 और रह गया, उसको और देख लेते हैं। 7 करके देखो अपने आप। वैसे ना आ जाती है, इसको थोड़ा देखना। देखो इसमें नेक्स्ट करते हैं अपन ये वाले एग्जाम्पल, 7th वाले की बात करते हैं। अब देखो 6 तक तो हमने कर लिए थे, इसके 2 भाग बनाओ। कैसे बनाओगे, जो पहला वाला लिखा हुआ है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव, धनायन होगा। और जो बाद में लिखा हुआ है ये पूरा, वो क्या होगा, ऋणायन होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है ये, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब नाम पहले किसका लिखते हैं, पॉजिटिव वाले का नाम लिखते हैं। पॉजिटिव वाले का नाम लिखोगे, के का नाम लिखना है। के का नाम क्या है, पोटेशियम। लो हो गया इसका नाम, पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इस वाले का नाम लिखना है। तो ये वाला पॉजिटिव, थोड़ा सा गैप रखोगे इसके बाद। अब किसका नाम लिखोगे, नेगेटिव वाले का पूरा नाम एक साथ लिखोगे, लेकिन किसका नाम पहले लिखोगे ये पता होनी चाहिए। पीटी, पीटी सबसे पहले लिखा हुआ है ना, ये क्या है, जो भी सबसे पहले लिखा हो ब्रैकेट के जस्ट बाद में, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु। तो बताओ Cl क्या है, लिगेंड, Cl लिगेंड है। और NH3 क्या है, NH3 भी लिगेंड है। अब 2 लिगेंड है, और नाम पहले किसका लिखते हो, धातु का या लिगेंड का, लिगेंड का। तो हम नाम पहले लिखेंगे लिगेंड का। लेकिन दिक्कत आ गई है, पता है क्या दिक्कत है, कि ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, किसका नाम लिखें, कैसे लिखोगे। देखो Cl का नाम बोल दो एक बार, क्लोरो। और क्लोरो किससे स्टार्ट होता है, C से। NH3 का नाम बोल दो, एमीन। और एमीन किससे स्टार्ट होता है, A से। ठीक है, क्लोरो किससे स्टार्ट होगा, C से। एमीन किससे स्टार्ट होगा, A से। बताओ कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है, A आता है ना। तो हम नाम भी पहले किसका लिखेंगे, A का। समझ में आया। देखो सबसे पहले केंद्रीय धातु, और ये दोनों क्या हैं, लिगेंड। हम नाम पहले किसका लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड 2 हैं हमारे पास। अब दिक्कत आ गई, किसका नाम लिखें। तो तुम देखो अल्फ़ाबेट कौन सा पहले आता है, A, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। और इसका नाम क्या है, एमीन। तो यहाँ लिखा मैंने एमीन। इतना हो गया। अब यहाँ देखो Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। कितने क्लोरो हैं, 3। तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, ट्राई क्लोरो। ऐसे मत कहना कि ये भी 3 है, ये तो पूरा एक ही है। ठीक है, ट्राई क्लोरो। एमीन नाम हो गया, ट्राई क्लोरो हो गया। अब पीटी है, तुम बताओ अपने आप पीटी का नाम, प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनम। देखते हैं, सुनो अब मेरी बात। ये वाला भाग कौन सा है, पॉजिटिव। ये वाला भाग कौन सा है, नेगेटिव। बताओ ये वाला संकुल सत्ता नेगेटिव है। मैंने कहा था आवेश जरूरी नहीं है कि लगा हुआ हो, यहाँ तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ ना, तो हमें खुद से देखना पड़ेगा, अपने आप देखना पड़ेगा कि पहला वाला भाग पॉजिटिव, तो दूसरा वाला भाग क्या हो गया, नेगेटिव। के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, नेगेटिव। बताओ यहाँ पर Ni होता तो क्या लिखते, निकेलेट। जिंक होता तो क्या लिखते, कोबाल्ट है तो क्या लिखोगे, तो कोबाल्टेट। और पीटी है तो प्लेटिनेट। तो यहाँ पे प्लेटिनम नहीं आएगा, प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनेट। ध्यान रखो, बस एक बात याद रख लो, इसी के ही नंबर है।
इस वाले भाग को पहचानो, इस वाले भाग को, चाहे नेगेटिव लगाओ हो या नहीं लगाओ, अपने आप पहचानो। यहाँ पर ये पॉजिटिव तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, कर लोगे इतना। अब प्लेटिनेट पे, धातु पे क्या निकालते हैं, आवेश। आवेश निकाल लेंगे अपन। कैसे करेंगे, देखो K पर कितना आएगा, K पर होता है +1, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं K PtCl3 और यहाँ पे क्या है NH3। निकालो भाई आवेश। K पे कितना आवेश होता है, +1। Pt पे हमें ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, x। एक Cl पे कितना होता है, -1, तो 3 पे -3 और NH3 पे 0। बताओ पूरे पे कोई आवेश है क्या, नहीं है, इसको मत देख लेना भाई। ठीक है, पूरे पे कोई भी आवेश नहीं है, तो बराबर में क्या आएगा, 0। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2, कौन सी संख्या में, रोमन संख्या में। हो गया इतना नाम। ठीक है, वैसे तो ये सेम ही है पर फिर भी जल्दी से करते हैं। अब देखो पहला वाला भाग क्या है, धनायन, दूसरा वाला भाग क्या है, ऋणायन। पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का। Hg का नाम लिखेंगे, बताओ नाम क्या होगा, मरकरी। हो गया धनायन का नाम। अब थोड़ा सा गैप रखो, खाली जगह छोड़ देना। आगे देखो ऋणायन का नाम, ये कौन है, धातु, ये कौन है, लिगेंड। किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। और जब लिगेंड का नाम लिखोगे तो ये बताओ, इस लिगेंड का नाम शायद नहीं पता हो, इस लिगेंड का नाम होता है सल्फर, है ना, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। लिगेंड को याद रख लो, इस लिगेंड का नाम है, एक सेकेंड, कितने हैं यहाँ पर, 4। तो 4 के लिए क्या लगाओगे, टेट्रा भी तो आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा थायोसाइनेटो। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, थायोसाइनेटो। बताओ कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट, चाहे यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ ना, नहीं लगा हुआ, लेकिन खुद से पहचानो कि ये पॉजिटिव तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और कोबाल्ट से क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। और फिर निकालोगे इस पर क्या, आवेश। तो आवेश निकालते हैं फटाफट से। Hg पर कितना होता है, +1। ठीक है, याद कर लेना, इस पर +1 होता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का तो हमें ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, x। किसका आवेश ज्ञात करते हैं, धातु का, हाँ केंद्रीय धातु का। और केंद्रीय धातु कौन है, कोबाल्ट। CnS, CnS पे कौन है, कितना चार्ज होता है, कुछ बातें याद रखो। CnS पे होता है -1, एक पर -1 तो 4 पे -4 और पूरे पर 0। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 3। ठीक है, हो गए। अब अपने रह गए 2 नाम, 9th और 10th। एक काम करते हैं, इसको देती हूँ मैं होमवर्क में। ठीक है, ये 9th और 10th ये तुम्हें खुद से करने हैं। अभी हमारे सिलेबस में बहुत सारे एग्जाम्पल है, समझ लो कि 10 और हैं अभी। ठीक है, तो इन दोनों को भी अपन वहीं करेंगे। इसका नाम मैं बता देती हूँ, EN का नाम नहीं बताऊँगी, OX का नाम बता देती हूँ, ऑक्सीलेटो। वैसे मैंने बता रखा है। ठीक है, अपने आप ट्राई करना खुद से, दैट्स ऑल।